अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ। वो है आज मोज़रेला चीज़ बनाने वाले हम। तो माशाल्लाह ये आज हम बनाएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास कढ़ाई है। कढ़ाई को मैंने स्टोव पे रख दी है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। और इसके अंदर दूध मैंने ऐड किया है 1.5 kg। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चम्मच के साथ हिलाएंगे और गरम करेंगे। गरम बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना और ना ही ज़्यादा, यानी कि ठंडा होना चाहिए। दूध बिल्कुल जो लिया है मैंने ताज़ा दूध लिया है। तो ये डिब्बे वगैरह वाला दूध नहीं लेना और ना ही फ्रीज से निकाल के लेना है। ये मैंने ताज़ा दूध लिया है। तो इसके अंदर जो हमने गर्म करना है, इसके अंदर उंगली जो है 2-3 सेकंड के लिए इसको डुबो दे तो हम बर्दाश्त कर सकें। तो हमने इतनी ही देर इसको गर्म कर लिया। फ्लेम मैंने बंद कर दी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है इंशाल्लाह, ये डाल दिया है सिरका। तो सिरका मैंने डालने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ तो ताकि ये चीज़ हमारी मोज़रेला तैयार हो जाए। तो अभी ये देखो दानेदार नहीं है, ये लच्छेदार है माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारी मोज़रेला चीज़ हमारी तैयार हो रही है। अभी ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ आपके सामने। देखो ये कितनी खूबसूरत और लजीज हमारी ये चीज़ आज की जो हम तैयार कर रहे हैं मोज़रेला। तो माशाल्लाह देखो मैं निकाल रही हूँ इसे। तो अभी ये मैं सादा पानी लूँगी, फिर इंशाल्लाह उसके अंदर इसको डुबोकर अच्छे तरीके से इसके जो तुरश पानी है वो निकाल लेंगे। अब मैं इसको ये एक पेड़े की शक्ल में देखो इख्तियार कर रही। तो अभी इसका पानी निचोड़ रही हूँ। तो ये सादा पानी मैंने लिया, इसके अंदर मैं धोने लगी हूँ। तो इसे धोने के बाद मैं निचोड़ लूँगी। तो एक मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने कुछ पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैंने फ्लेम मैंने जला दी और स्टोव पे रख दिया। तो अभी ये गर्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मोज़रेला चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो 2-3 मिनट के लिए यानी कि इसको धो लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी जो खटास होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ये मैंने डिबिया के अंदर बंद कर दिया इसे। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया। तो माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत बन चुकी है। तो अब मैं ये कद्दूकश के साथ इसे चेक कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ को। तो ये मैंने लिया है ये ब्रेड लिया है। ब्रेड के ऊपर मैं इसे अब चीज़ को मेल्ट होने के लिए रखूँगी, चेक करूँगी, क्योंकि ये अगर लेसदार हुई तो फिर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है ये जो हमारी चीज़ तैयार हो जाएगी। तो अभी ये ब्रेड को मैंने रख दिया है, फ्लेम मैंने जला दी है, सॉस पैन ऊपर रख दिया है। तो इसके ऊपर मैंने रख कर अब डबल इसके ऊपर ब्रेड लगाऊंगी ताकि इसकी जो दोनों तरीके से यानी कि इसको चेक हो सके, ताकि ये मैं जब पिज़्ज़ा वगैरह बनाएं तो ये पिज़्ज़े में भी आती है। और ब्रेड वगैरह जब तैयार करें तब इसको इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो माशाल्लाह ये है आज जो रेसिपी इंशाल्लाह भी चेक करने वाले हैं हम, इसे आप चेक करके दिखाएंगे। ये मैंने पीसों में काट के रख ली है। अब इसको हम फ्रीज़ के अंदर बंद कर लेंगे, जब भी चाहे दिल चाहे तो रेसिपी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ये अब मैंने चेक करने के लिए जो ब्रेड रखे थे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो अभी चेक करते हैं। तो चेक करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो आज की रेसिपी जो है वो कैसी तैयार हुई है। तो अब मैंने उतार लिया इसे चूल्हे से। तो ये मैं चेक करने लगी हूँ। तो ब्रेड अभी हम इसको तोड़ के चेक करते हैं कि ये जो मोज़रेला चीज़ है कैसी बनी है, इसके अंदर से तारें कैसे कितनी के अच्छे तरीके से निकलती हैं। सही है माशाल्लाह। अभी ये तैयार हो चुकी है। तो इसको और थोड़ी देर के लिए अगर गर्म करेंगे तो मेल्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे तो फिर और ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।